हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और आज हम लोग जो खोटा भाषा का एक टॉपिक है आपके जैसे सीजीएल के सिलेबस में, रईस का शब्द चित्र, तो इसको हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि रईसका का मतलब क्या होता है। इसमें से देखिए कुछ कंटेंट जो है तो ये बी एन ओदार सर से मैंने लिया है, और कुछ जो है इसमें बहुत सारा चीज़ जो है मैंने भी इंक्लूड किया हुआ है। जो इसका मेन बुक आता है तो वहाँ से मैंने कंटेंट लिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा था कि जो मार्केट में जितना भी बुक है वो सारे मेरे पास है, और उन्हीं को पढ़ने के बाद जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा है तो उनको सब मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है बुक में, ठीक है। तो इसमें जो है सारा बुक का आपको कंटेंट मिलेगा, मेन बुक का भी मिलेगा, बी एन ओदार सर से भी यहाँ पे कुछ कंटेंट लिए गए हैं। तो आपको लगेगा कि उसी के टाइप का है, लेकिन है नहीं, ठीक है। बी एन ओदार सर का जो बुक है तो वो भी अच्छा बुक है, उसको पढ़िएगा। तो उसमें ज़्यादा डीप में आपको नहीं है, लेकिन जो हमारा ई बुक है तो उसमें पूरा डिटेल में आपको सब चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो आप बुक को भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो खोटा से प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तो आपको बुक तो चाहिए ही, ठीक है। और मेरा जो ई बुक है तो उसमें सारा चीज़ जो है हिंदी से है, तो हिंदी से पढ़िएगा सिर्फ समझने के लिए, लेकिन क्वेश्चन जो सॉल्व करना है तो वो तो खोटा से ही करना है, तो आपको तो बुक चाहिए, ठीक है। तो बुक भी खरीद लीजिएगा मार्केट से। और यहाँ पे देखिए हम लोग ये जो रईस का शब्द चित्र है तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि रईसका का मतलब होता क्या है। तो रईसका का मतलब होता है नाच गान या बजाने वाला जो व्यक्ति होता है तो उसी को रईसका कहा जाता है देहात में, ठीक है। तो खोटा भाषा में रईसका का मतलब क्या है, तो नाच गान, ऐसा व्यक्ति जो कि नाच गान करता है, अपने साथ बजाने वाला वाद्य यंत्र रखता है, जैसे ढोलक हो गया या कुछ भी मांदर वगैरह रखता है, साथ ही बजाएगा भी और गाना भी गाएगा, तो उस टाइप का व्यक्ति को यहाँ पे रईसका कहा गया है। और ये जो है रईसका तो किस प्रकार का साहित्यिक रचना है, तो ये शब्द चित्र है। याद रखिए कि रईसका शब्द चित्र है, और इसके लेखक कौन है, तो ये है डॉक्टर बी एन ओदार सर। और ये शब्द चित्र अगर पूरा डिटेल में पढ़ना है तो कौन सा बुक में ये आता है, कौन सा बुक में इसको शामिल किया गया है रईसका शब्द चित्र को, तो 9वां क्लास का जो खोटा क्लास का बुक है दू डायर प्लास फूल, तो दू डायर प्लास फूल में इसको शामिल किया गया है। और ये पहले जो है तितकी नामक जो पत्रिका है खोटा भाषा का, तो उसमें भी ये पहले प्रकाशित किया जा चुका है, ठीक है। तो तितकी में ये पहले प्रकाशित हो चुका था, और बुक में ये है दू डायर प्लास फूल नामक बुक में। और ये जो है लोक कथा पर आधारित शब्द चित्र है। लोक कथा का मतलब क्या है, कि लोक कथा का मतलब है कि ये लोगों के पास सिर्फ पहले मौखिक रूप में था, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी में ये बस मौखिक रूप में ट्रांसफ़र होता गया। जैसे दादा दादी लोग क्या करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, तो इसी तरह से ये कहानी के रूप में एक पीढ़ी से 2 पीढ़ी तक जो है ट्रांसफ़र होता गया था। मतलब कि इसको रचना के रूप में पहले कभी लिखा नहीं गया था, साहित्य में की रचना के रूप में। तो इसको लिखने का काम किया था किसने, साहित्य की रचना के रूप में डॉक्टर बी एन ओदार सर ने, तो यही हो जाएंगे इनके लेखक। और इस शब्द चित्र की बात करें तो इसका जो मुख्य पात्र है वो कौन है, तो इसका जो मुख्य पात्र है वो है रईसका। और रईसका को जो है अन्य नाम से इसी शब्द चित्र में रिझु के नाम से जाना जाता है। अब ये रिझु के नाम से क्यों जाना जाता है, जैसे कि देखिए जो श्री कृष्ण है तो उनको सभी लोग प्यार करते हैं, जितना भी गोपी है गोपियाँ, तो सभी गोपियाँ जो है उनसे प्यार करती थी। तो इसी तरह यहाँ पे रईसका का भी कैरेक्टर है। इससे भी जो है गांव में जितने भी स्त्री महिला होती थी, लड़कियां वगैरह, तो सब इससे प्यार करते थे रईसका से। तो रईसका को लड़कियां जो है प्यार से रिझु के नाम से पुकारते थे। और नाम याद रखें कि मुख्य पात्र तो रईसका ही है। और रईसका जो है इसका जिस गाँव में जन्म हुआ था तो उस गाँव का नाम था चारी नामक गांव में जो है इसका जन्म हुआ था। बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। कब हुआ था, तो ये हुआ था भादो का महीना था, और अष्टमी को हुआ था। भादो महीना का जो अष्टमी होता है तो उस टाइम पे इनका जन्म हुआ था चारी नामक गांव में। और जन्म जब हुआ था तो उनके शरीर में जो है 2 छाप था, जैसे कि जन्म दाग होता है ना, बचपन में बहुत सारे बच्चों का जन्म दाग होता है, तो इसी तरह रईसका का जब जन्म हुआ था तो उनके शरीर में भी दाग था। और ये कौन सा दाग था, ढोल का छाप था और मांदर का छाप था, ठीक है। ढोल और मांदर, यानी कि जैसे ही जन्म हुआ तो उनके शरीर में ढोल और मांदर का छाप था। तभी जो गांव का पाहन है तो गांव के पाहन ने जैसे ही देखा कि उसके शरीर में ढोल का छाप है, मांदर का छाप है, तो वो तुरंत पाहन कहता है, पाहन जो है भविष्यवाणी कर देता है कि ये बड़ा होकर जो है ढोल और मांदर इसके शरीर में है तो ये बड़ा होकर भी ढोल और मांदर बजाएगा, यानी कि
गीतकार होगा, ठीक है। तो बड़ा होकर ये रिझवार बनेगा, ऐसा गांव के पहाड़ ने कहा था। अब बड़ा होने लगा तो धीरे धीरे ये ढोल मांदर बजाने लगा, तो इससे लड़कियां उससे प्यार करने लगी और उसे रिझू कहने लगी। और इसी तरह से जो है एक दिन क्या होता है कि जो भादो पूर्णिमा का दिन था, तो उस दिन भादो पूर्णिमा के दिन बगल के गांव में जो है एक झूमर का आयोजन होता था, ठीक है। गांव का नाम जो है ये आपको बुक वगैरह में नहीं मिलेगा, लेकिन सफल पब्लिकेशन में है कि भादो पूर्णिमा को बौनतरिया गांव एक 12 गांव एक अखरा में एक झूमर का आयोजन होता था। तो गांव, अगर ये बौनतरिया गांव, देखिए बौनतरिया जैसे देहाती भाषा में बोला जाता है, बौनतरिया लगे कि रे, बौनतरिया का मतलब होता है कि जैसे कि जंगल में रहने वाला आदमी, लेकिन यहाँ पे गाँव लिखा हुआ है तो याद रखें, अगर गाँव पूछ लिया जाएगा तो बौनतरिया गाँव का उल्लेख है, ठीक है। तो बौनतरिया गांव और 12 गाँव एक वहाँ पे होता है, 12 गांवों का अखड़ा होता था जिसको बरगवां का अखड़ा कहा जाता था। तो वहीं पे झूमर का आयोजन होता था। तो उस झूमर में ये जो है जाता प्रत्येक साल जाता था, क्या कि ये गीतकार था, गाना बजाना इसका पेशा था। तो ये हमेशा उस 12 गांवों का जो अखड़ा था, जिसको बरगवां का अखड़ा कहा गया है यहाँ पे, तो वहाँ पे ये हमेशा जाता था झूमर देखने के लिए, बजाने के लिए, भाग लेने के लिए, नाच गान करने के लिए। तो ये हमेशा जाता था। और जब ये जाता था यहाँ पे बरगवां का अखड़ा जब जाता था ये झूमर में, तो उस टाइम पे ये इसके गांव से, मतलब कि जहाँ पे आयोजन होता था उसके बीच में एक नदी पड़ता था। और जब ये नदी को कैसे पार करेगा, तो ये नाव, उस टाइम पे नाव नहीं था मान लीजिए, तो नाव नहीं था, तो ये नदी को पार कैसे करेगा। तो ये क्या करता था कि दोनों गांवों के बीच में जो नदी है, तो उसको पार करने के लिए दोनों नदी के किनारों पे जो 2 पेड़ थे, ठीक है, तो 2 पेड़ों पे वो रस्सी बांध देता था और उस रस्सी के सहारे झूल के जो है एक पार से दूसरे पार हो जाता था नदी के, ठीक है। तो ये हमेशा करता था। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो है, तो गांव की सभी लड़कियां जो है उससे प्यार करती थी और उससे प्यार से रिझू रिझू कह के पुकारती थी। तो अब ऐसा तो है नहीं कि गांव के लोग उसको पसंद करेंगे, क्या कि सारा लड़की भाई उसी के तरफ ध्यान रहता था सभी का। तो इसी के कारण गांव में सभी लोग उसे जलते थे। और उन्हें जब पता चला कि ये जो है दूसरे गांव झूमर जो वहाँ लगता है, तो वहाँ पे जब जाता है तो ये नदी को कैसे पार करता है, पेड़ के सहारे रस्सी बांध के, ठीक है। तो गांव के लोगों ने क्या किया कि जो वो रस्सी था तो उसको काट दिया और उसको इस तरह से झूला दिया कि लगेगा कि वो एकदम पूरा टाइट से बंधा हुआ है पेड़ों के बीच में। लेकिन क्या हुआ, जब वो नदी पार कर रहा था, लोगों ने रस्सी को तो पहले ही काट दिया था, रस्सी कमज़ोर हो चुका था, सिर्फ लटका दिया गया था रस्सी को। तो वो जब नदी पार कर रहा था तो उसी दौरान वो रस्सी टूट जाता है और नदी में वो डूब जाता है रईस का, और नदी का बहाव में वो डूब के मर जाता है। मरने के बाद गांव वाले उसको निकालते हैं, उसके बाद जो है उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, क्रियाक्रम। तो क्रियाक्रम में गांव की जितनी भी लड़कियां हैं, तो उन्होंने अपना अचरा फाड़ के उसको दिया था, जैसे होता है ना कफन देते हैं लोग मरने के बाद। तो गांव की सारी लड़कियां उससे प्यार करती थी। तो इसी के कारण गांव के जितने भी स्त्री, महिला वगैरह, लड़की वगैरह है, तो सभी ने अपने अचरा को फाड़ के कफन के रूप में उसको दिया था। और इसी में ये भी मेंशन है कि जो कंघी होता है, कंघा जिसको हम बाल झाड़ते हैं, तो उस कंघा को भी जमा किया था सारे लड़कियों ने मिल के, और उसी कंघा से, जैसे लकड़ी से हम लोग जलाते हैं लाश को, लेकिन कंघा का प्रयोग करके उसके लाश को जलाया गया था। तो ये सब जो है इसी शब्द चित्र में मेंशन है। और ये नदी में डूब के मरा था रईस का, तो इसी के कारण उस नदी का नाम भी पड़ गया था रईस का नदी, ठीक है। तो ये सब जो है इस शब्द चित्र में वर्णन था। और यहाँ पे और एक चीज़ नोट है कि याद रखिएगा कि जो रईस का कहानी है, तो ये रईस का कहानी को किसने लिखा है, तो रईस का कहानी भी है। ये शब्द चित्र तो हो गया BN ओहदार, इसके लेखक है, लेकिन जो ये कहानी है रईस का नामक कहानी, तो इसके लेखक है बंसी लाल बंसी, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। तो ये था रईस्का के बारे में। और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए जो हमारा ईबुक है उसको आप बाय कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए नहीं बल्कि पढ़ने के लिए, और वीडियो देखने के लिए तो जो हमारा YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों को भी शेयर करें। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारा जो YouTube चैनल है ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।